हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 56 से लगा करके आईपीसी की धारा 462 तक के बारे में। यानी कि यह जो धाराएं हैं ये अतिचार के बारे में जो दंड के जो प्रावधान हैं उसके विषय में बात करते हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो और मैंने बनाया हुआ है जो कि अतिचार के बारे में दंड के विषय में दिया हुआ है। आप वो वाला पहले वीडियो देख लें। यानी कि वीडियो जो है 441 यानी कि आईपीसी की धारा 441 से और अभी तक का वीडियो आप देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको तुरंत और जल्दी समझ में आएगा। वो पिछले दोनों वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, धारा 441 से लेकर के और धारा 446 तक और धारा 447 से लेकर धारा 455 तक के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे आईपीसी की धारा 456 के बारे में जो अतिचार के विषय में ही है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीसी की धारा 456 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 456 आईपीसी की धारा 456 कहती है कि रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज है। ये शुद्ध हिंदी लैंग्वेज है, मैं इसको अर्थ के साथ बताता हूँ। रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार का मतलब है रात्रो यानी रात में, प्रच्छन्न यानी कि छिपते छिपाते हुए और गृह अतिचार यानी कि घर में घुसना। यानी कि कोई व्यक्ति छिपते छिपाते हुए घर में घुसता है जो है संपत्ति के मालिक को जिसका पता ना चले इस प्रकार से, और वो रात के समय में घुसता है तो इसको बोलेंगे रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रोग्रह भेदन। यानी कि रात के समय में कोई व्यक्ति घर को तोड़ करके अंदर घुसता है तो वो बोलेंगे रात्रोग्रह भेदन। अब उन दोनों के लिए यानी कि इसके लिए दंड का जो प्रावधान है हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। जो कोई रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रोग्रह भेदन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति इस तरह से रात में घुस जाता है या रात में घर को तोड़ देता है या गृह मतलब मकान को तोड़ करके अंदर घुसता है, इस प्रकार के कृत्य करता है तो वह जो है 3 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हम आगे की बात करते हैं धारा 457 के बारे में कि आईपीसी की धारा 457 क्या कहती है। ये कहती है कि कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध के लिए, यानी कि ऐसा कोई अपराध करने का आशय हो किसी व्यक्ति का जो कारावास से दंडित किए जाने योग्य है और उस अपराध के आशय को लेकर कोई रात के समय में छिपते छिपाते अंदर आता है, घर के अंदर आता है या घर को तोड़कर अंदर आता है, यानी कि रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार यानी कि रात में छिपते छिपाते अंदर आना और रात्रो गृह भेदन यानी कि घर को तोड़ करके अंदर आना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है यहाँ पर ये बताया गया है। यानी कि जो कोई कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध के आशय से छिपते छिपाते हुए घर के अंदर प्रवेश करेगा या घर को तोड़ करके अंदर प्रवेश करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से यानी कि सश्रम कारावास और जो है साधारण कारावास में से किसी एक कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहाँ पर एक बात और दी गई है कि मान लेते हैं कि यदि वह व्यक्ति चोरी करने के आशय से ऐसा करता है, यानी कि चोरी करने के आशय से रात के समय में छिपते छिपाते अंदर आता है या घर की दीवार वगैरह में छेद करके अंदर आता है, तब यदि वो चोरी के आशय से आया है तो यह अवधि जो है वो 14 वर्ष की हो जाएगी। यानी कि फिर उसको 14 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। अभी हमने बताया था 5 वर्ष का कारावास होगा यदि कोई कारावास से दंडित अपराध के लिए घुसता है तो, लेकिन यदि वो चोरी के आशय से घुसता है तो उसका जो है दंड का जो है गंभीरता बढ़ने के कारण यहाँ पे 14 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकेगा। अब हम बात करते हैं अगली धारा यानी कि आईपीसी की धारा 458 के बारे में कि क्या कहती है ये धारा। उपहति का मतलब होता है चोट, हमला तो आप समझते हैं।
या सदोष अवरोध। सदोष अवरोध यानी कि पकड़ लेना, पकड़ के बांध देना या उसको रोक देना, मतलब किसी भी प्रकार से उसको जो है रोक देना, पकड़ लेना या पकड़ करके रस्सी से बांध देना, इस प्रकार का कृत्य जो है, यानी कि उपहति यानी कि चोट, हमला करना, या सदोष अवरोध यानी कि उसको रस्सी वगैरह से बांधने का घर मालिक को या उसके आसपास के जो घर की सुरक्षा करने के लिए जो व्यक्ति है उसको, यानी कि उपहति, हमला, सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन, यानी कि घर में छिपते छिपाते हुए अंदर आना या घर में की दीवार में छेद वगैरह करके अंदर आना या जो है दीवार फान के अंदर आ जाना या चोट करने के आशय से, हमला करने के आशय से और किसी को रस्सी से पकड़ के बांध देने के आशय से, यानी सदोष अवरोध कारित करने के आशय से यदि कोई व्यक्ति आता है रात के समय में छिपते छिपाते, तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कितना दंड मिलेगा, हम यहां पर ये बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति यानी कि चोट, उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से या उसको ऐसा भय उत्पन्न करने के आशय से कि मैं तुझे मार दूंगा, हमला कर दूंगा, चोट पहुंचा दूंगा, रस्सी से बांध दूंगा, इस तरह का भय उत्पन्न करने के कारण यदि कोई या तो ऐसा करता है या ऐसा करने का भय उत्पन्न करता है, तब क्या, तब सजा का ये प्रावधान है कि वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, क्या, जिसकी अवधि 14 वर्ष हो सकेगी, 14 साल हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहां पर हमने समझा आईपीसी की धारा 458 के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं 459 के बारे में, 459 के बारे में कि ये क्या कहती है धारा। तो ये धारा कहती है प्रच्छन्न गृह अतिचार। प्रच्छन्न गृह अतिचार मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्रच्छन्न यानी कि छिपते छिपाते हुए, गृह अतिचार यानी कि घर के अंदर प्रवेश करना। प्रच्छन्न गृह, यहाँ रात्रो गृह भेदन नहीं है या रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार नहीं है। क्या है ये, प्रच्छन्न गृह अतिचार यानी छिपते छिपाते घर के अंदर आना, या गृह भेदन यानी कि घर को तोड़ करके अंदर आना। तोड़ करके मतलब दीवार में एक छेद कर दिया या जो है दरवाजे का ताला खोल करके अंदर आ गया, ताला तोड़ के अंदर आ गया, ये सब गृह भेदन में आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन जो है पिछले वीडियो में मैंने बता दी है, वो वीडियो आप अवश्य रूप से देख लें तो ये चीज़ें आपको क्लियर जल्दी हो जाएंगी। तो क्या है, गृह अतिचार, गृह भेदन करते समय कारित घोर उपहति, यानी कि कोई व्यक्ति छिपते छिपाते अंदर आया या घर को तोड़ करके अंदर आया, यानी कि गृह भेदन करके वो अंदर आया और घोर उपहति यदि उसने करी, तब उसको क्या सजा होगी। घोर उपहति का मतलब होता है गंभीर चोट, यानी कि गंभीर चोट उसने पहुंचाई। तो फिर क्या, जो कोई प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, घोर उपहति मतलब गंभीर चोट, घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, यानी कि या तो उसको जो है गंभीर चोट पहुंचाएगा या उसको जान से मारेगा या जान से मारने का और घोर उपहति कारित करने का प्रयास करेगा। यदि जान से मार देगा तो धारा 302 में धराएगा, लेकिन जान से मारने का प्रयत्न करेगा या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, कब, घर के अंदर घुस करके गृह अतिचार करने के पश्चात, वो भी कौन सा, प्रच्छन्न गृह अतिचार, यानी कि छिपते छिपाते अंदर आ गया और वो किसी घर के व्यक्ति पर वो हमला करता है, प्रयत्न करता है या हमला करता है, तो वह आजीवन कारावास से, अब देखो यहां पर क्या गंभीरता ज्यादा है, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहां पर यह महत्वपूर्ण चीज है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 460 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 460? ये कहती है कि यदि रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन
में संयुक्ततः समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की गई है। कहने का मतलब यहां पर यह बताया गया है धारा 460 के अंतर्गत कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं और उन्होंने रात के समय में छिपते छिपाते वो किसी मकान में घुसे हैं और उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा मकान मालिक को या वहां पर रहने वाले लोगों को चोट पहुंचाई गई है, कौन सी, गंभीर चोट पहुंचाई गई है, या उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी गई है, या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया गया है, या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, और वो भी रात के समय में, तब क्या यहां पर सजा होने वाली है, हम उसकी बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हर व्यक्ति को, कहने का मतलब ये है कि वो 8-10 जने घुसे थे और रात के समय में छिपते छिपाते अंदर घुस गए थे, उन्होंने किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा दी या जान से मारा या जान से मारने का प्रयत्न किया या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया, तो वो जितने लोग हैं उन सबको एक जैसी सजा होगी। यहां पर ऐसा नहीं है कि हमने तो मारा ही नहीं है तो हमको क्यों सजा होगी, ऐसा नहीं है। सबका आशय एक साथ है, सब एक साथ गए हैं, तो कुल मिला के ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी एक व्यक्ति ने मारा है, लेकिन सजा सबको होगी। तो सभी व्यक्तियों को संयुक्ततः क्या होगा, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और उससे दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को जो उसमें शामिल हैं। हमला किसी एक ने किया है, घोर उपहति किसी एक व्यक्ति ने कारित की है, घोर उपहति यानी कि गंभीर चोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 461 के बारे में। धारा 461 क्या कहती है? क्या कहती है? ऐसे पात्र को, पात्र मतलब आप ये समझ लो जैसे गुल्लक वगैरह जिसमें रुपए पैसे रखे रहते हैं या कोई संपत्ति रखी रहती है जैसे तिजोरी वगैरह, इसको आप मान सकते हैं। तो ऐसे पात्र को यानी तिजोरी या गुल्लक जो भी है जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना, यानी कि कोई व्यक्ति बेईमानी से गुल्लक को खोलकर तोड़ता है या जो है तिजोरी को तोड़ता है, या ऐसे किसी भी पात्र को खोलता है जिसके अंदर संपत्ति है, या वो संभाव्य यह जानता है, संभावना है कि इसके अंदर संपत्ति है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर संपत्ति है, ऐसा सोचकर उसको तोड़ता है, तो उसकी बात है। जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिश्ती करने के आशय से तोड़कर खोलेगा या उद्बंधित करेगा, यानी कि उसके बंधन को हटा देगा, ताला वगैरह उसका तोड़ देगा या खोल देगा, या जो भी करेगा, चाबी से खोल दे, ताला तोड़ दे, कुछ भी करे, उस तिजोरी को खोल देगा, तो क्या, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष हो सकेगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी क्या है, या जुर्माने से, या लिखा हुआ है इसमें। कहने का मतलब ये क्या, दोनों 2 वर्ष की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 461 में लिखा हुआ है, किसी पात्र को खोलने में जिसमें संपत्ति होने की संभावना है या संपत्ति रखी हुई है उसमें। अब हम बात करते हैं धारा 462 के बारे में। यह जो है इस वीडियो की अंतिम धारा है और इस चैप्टर की भी अंतिम धारा है, यानी कि संपत्ति के विरुद्ध जो अधिकार हैं उनका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। 462 इसकी आखिरी धारा है। अगला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अगले वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इससे संबंधित हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 461 के बारे में। क्या, ऐसे पात्र वही वाला गुल्लक या तिजोरी जो भी आप मान लें जिसके अंदर संपत्ति रखी हुई है या संपत्ति रखी होने का विश्वास है, ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है
जबकि वो जो पात्र है वो उसी की अभिरक्षा में है। यहाँ 462 में और 461 में सिर्फ इतना सा अंतर है कि 461 में इतना बताया गया है कि ऐसी संपत्ति, ऐसा पात्र जिसके अंदर संपत्ति है उसको खोलना, तो उसके लिए 2 साल की सजा बता दी। लेकिन धारा 462 में बताया जा रहा है कि ऐसी गुल्लक या ऐसी तिजोरी या ऐसा पात्र जिसके अंदर संपत्ति है और वो पात्र जो है उसी व्यक्ति के कब्जे में है, उसी व्यक्ति को दे दिया गया है, उसी के विश्वास के साथ उसको दे दिया गया है कि भैया तुम रखो इसको, मतलब उसी की सुरक्षा में वो पात्र रखा हुआ है और वो फिर भी उस पात्र को खोलता है, तब सजा का क्या प्रावधान है यहाँ पर ये बताया गया है। यानी पात्र वही है, गुल्लक है या तिजोरी है, लेकिन वो उसी की अभिरक्षा में है और वही खोल रहा है, तब उसको क्या सजा मिलेगी। ऐसे अब पढ़ लेते हैं अपन इसको एक बार। तो उसी अपराध के लिए, यानी कि जो 461 में बताया गया गुल्लक वाला जो, हाँ, उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी अभिरक्षा में वह पात्र है। क्या? तो जो कोई ऐसा बंद पात्र जिसमें संपत्ति हो, तिजोरी वगैरह, या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास अभिरक्षा में रखे हुए है और ऐसे समय में उसे खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, यानी कि उसको खोलने का अधिकार नहीं, उसकी अभिरक्षा में है वो संपत्ति, वो पात्र अभिरक्षा में जरूर है लेकिन खोलने का उसको अधिकार नहीं है। तो खोलने का अधिकार न रखते हुए बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से, रिष्टि मतलब के हानि करने के आशय से उस पात्र को तोड़कर या उद्बंधित करके, यानी कि खोलकर, यदि वो ऐसा पात्र को उद्बंधित करता है या खोलता है, तो जैसे ही उसने उस पात्र को खोला, यहाँ अपराध गठित हो गया। अब अपराध गठित होने के बाद उसकी सजा का क्या प्रावधान है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, कठोर कारावास या साधारण कारावास, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। यानी कि या तो जुर्माना हो जाएगा या 3 साल की सजा हो जाएगी, या दोनों हो सकेंगे। न्यायालय के विवेक पे ये डिपेंड करेगा। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।